हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.4 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है कि नहीं है। बोलने का मतलब क्या है कि ये किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें दी हैं। अब इनमें हमें चेक करके बताना है कि इनसे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं वो यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसकी पहली भुजा मैंने ले ली 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली 10 सेंटीमीटर होगी। इसकी दूसरी भुजा मैंने यहाँ पे ये वाली ले ली 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर ले लिए। और तीसरी भुजा मैंने ये वाली ले ली, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर यहीं तक आ रहा है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखो त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए होने चाहिए। अब क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि ये जो भुजा है ये 4 सेंटीमीटर ही है, जो कि 4 सेंटीमीटर यहीं तक आ रही है, जबकि मुझे पूरा यहाँ तक बनाना होगा तभी त्रिभुज बनेगा। तो जैसे आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा ना, त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखो ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति तो है, बट बंद नहीं है। अगर बंद नहीं है तो इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ सीखने को मिला हमें। यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि कोई भी त्रिभुज अगर है, उसकी अगर 2 भुजाएं, कोई भी त्रिभुज की अगर 2 भुजाओं को जोड़ा जाता है, इन दोनों भुजाओं को जोड़ दो, 4 और 3 कितना आता है? 7 आता है, ठीक है। वो जो जोड़ के जो भी आता है वो हमेशा ही बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। अगर बड़ा है तभी त्रिभुज बनेगा, अगर बड़ा नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि त्रिभुज की 2 भुजाएं 4 और 3 हैं, 7 आ रहा है। अब ये बड़ा होना चाहिए किससे? तीसरी भुजा से, जबकि ये तो छोटा है ना। देखो 10 बड़ा है कि 7 बड़ा है? ऑब्वियसली बात है 10 बड़ा है। तो हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि इन दोनों भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, जबकि यहाँ पे छोटा आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है? त्रिभुज नहीं बन रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा ही ध्यान रखेंगे। केवल इन्हीं 2 भुजाओं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी 2 भुजा हम ले सकते हैं। जैसे अगर मैं इन 2 भुजाओं को लेता हूँ तो देखो 10 और 3 कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, जो कि बड़ा है 4 से। देखो यहाँ पे तो ये चीज़ हो रही है, बट एक भी अगर नहीं होता है, जैसे यहाँ पे एक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो पूरा नहीं होगा। 2 हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा है, मतलब पूरे उसमें त्रिभुज नहीं बनेगा। अब कैसे, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपको ढंग से समझ में नहीं आया तो इन क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई त्रिभुज दिया है, उसकी पहली भुजा है 2, दूसरी भुजा है 3 और तीसरी भुजा है 5। अब हमें क्या करना है? कोई भी 2 भुजाएं लेनी है। तो मान लीजिए पहले मैं इन दोनों भुजाओं को ले रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं को ले लिया, ठीक है। अब उनको आपस में जोड़ दो, तो जोड़ के कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये जो इनको जोड़ के आया ना, ये हमेशा ही बड़ा होनी चाहिए तीसरी भुजा से। तो आपको दिख रहा है 5 बड़ा है क्या 5 से? देखो 5 तो बराबर होता है 5 से। 5 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता खुद से, मतलब कोई संख्या खुद से बड़ी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। मतलब ये वाला इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हमेशा ही देखो ना तो बराबर होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, हमेशा ही बड़ा होना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देना, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्योंकि जो 5 है वो खुद से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा तथा त्रिभुज बनने के लिए क्या होता है? त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या नहीं होगा? त्रिभुज नहीं बनेगा। तो लास्ट में ये लिख देना, अतः ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं। तो देखो पहला पार्ट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। दूसरा पार्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो दूसरा पार्ट हमें दिया है 3, 6 और 7। यहाँ पे एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। देखो क्या क्या दिया है? 3, 6, 7, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले कोई सी भी 2 भुजाएं हम लेते हैं। मान लीजिए पहले 2 भुजाएं ये वाली हम लेते हैं। तो 3 + 6 करेंगे तो 6 और 3 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 देखो बड़ा है 7 से, बिल्कुल बड़ा है। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी आ रही है, ठीक है। अब दूसरा, अगर इसके बदले अगर मैं ये दोनों भुजाओं को लेता हूँ, इन दोनों भुजाओं को ले लो, तो कितना है? 6 + 7, इनको जोड़ के कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो ये भी बड़ा है 3 से, ठीक है। देखो 13 बड़ा होता है 3 से, ठीक है। ये भी यहाँ पे सही है। अब तीसरी भुजा अगर मैं लेता हूँ, ये मान लीजिए कि देखो पहले ये वाली 2 ले ली, अब ये वाली 2 ले ली, तो बची कौन सी? 3 और 7, ये वाली भुजा बची। तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 7, 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है, जो कि बड़ा है। बीच वाली भुजा कितनी है? 6 है, जो कि बड़ा है 6 से। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई भी 2 भुजाओं को अगर मैं लेता हूँ, उनका योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है। जैसे यहाँ पे भी इन दोनों भुजाओं को ले लिया, इनका योग तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये त्रिभुज की भुजाएं होंगी या हो सकती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, इसीलिए ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखो इसमें से अगर एक भी नहीं आता, जैसे अगर ये वाला आता, ये वाला आता, ये वाला नहीं आता, तो एक भी अगर नहीं आएगा तो उसका मतलब वो त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी लास्ट वाला पार्ट मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। देखो करना तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे मैंने पहले वाला किया और दूसरे वाला किया। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो 6 और 3 कितना आता है 9, जो कि बड़ा है 2 से, पहली चीज़ हो रही है। अब इन दोनों को ले लो, 3 और 2 कितना आ रहा है 5, जो कि बड़ा है क्या 6 से, बिल्कुल भी नहीं बड़ा है। देखो 6 बड़ा है 5 छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये वाला मतलब जैसे हमने ये वाला किया ना कि क्योंकि जो 5 है वो छोटा है 6 से, इसीलिए जबकि त्रिभुज बनने के लिए त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखो इनका योग तीसरी भुजा से तो छोटा आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगी। तो ये आप खुद ही करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इसमें से केवल आपको ये समझना है कि त्रिभुज कब बनता है। त्रिभुज तभी बनेगा जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा होगा तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के अभियंतर। पी क्यू आर कौन सा है, पी क्यू आर मतलब ये वाला त्रिभुज के अभियंतर मतलब अंदर की ओर मैं कोई बिंदु ओ लीजिए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कोई बिंदु ओ लीजिए। ठीक है, क्या यह सही है कि नहीं है, ये हमें सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले देखो अभियंतर में ये जो बिंदु है इसको सबसे इसके त्रिभुज के जो शीर्ष हैं इन सब से इनको मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 त्रिभुज बन रहे हैं, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। अब देखो पहले पार्ट में हमें क्या दिया है, पहले पार्ट में दिया है ओ पी ओ क्यू। देखो ओ पी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो ओ पी यहाँ पे आ रहा है, ओ पी ये वाला है, ओ क्यू कहाँ पे आ रहा है, ओ क्यू यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ओ पी ओ क्यू और पी क्यू, देखो पी क्यू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो आप हरे कलर में देख रहे होंगे ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है ना। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज कौन सा है, ये पी ओ क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है, मैंने अभी आपको बोला ना कि कोई भी त्रिभुज अगर है तो उसमें दो भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे कोई भी दो भुजा मैंने ले ली पी क्यू, ये पी क्यू नहीं सॉरी, मैंने ओ पी ले लिया, पहली भुजा ये ले ली, दूसरी भुजा ये ले ली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पी ओ लिखो या ओ पी लिखो एक ही बात है। पहली भुजा ये वाली ली प्लस दूसरी भुजा ओ क्यू ली, तो ये दोनों बड़ी होनी चाहिए किससे, इन दोनों भुजाओं का योग बड़ी होनी चाहिए तीसरी भुजा यानी पी क्यू से। तो यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में यही चीज़ हमें दी है, क्या यह सही है कि नहीं है। देखो ओ पी प्लस ओ क्यू बड़ा होना चाहिए पी क्यू, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि त्रिभुज की दो, पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तो इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे दिया है। तो ये बात सही है, यहाँ पे लिख देंगे हाँ, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। ठीक है, बाकी आप इनको भी कर सकते हैं कि अब मैंने ये वाली भुजा ली, ये वाली भुजा ली, तो ये दोनों बड़ी होनी चाहिए इससे। उसके बाद ये वाली भुजा लेना, ये वाली भुजा लेना, ये दोनों बड़ी होनी चाहिए इससे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर यहीं पे हमारा आंसर आ रहा है तो यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, वैसे आप देखो दूसरा पार्ट हमें क्या दिया है। दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा ओ क्यू। देखो ओ क्यू कहाँ पर है, ओ क्यू यहाँ पर है, ओ क्यू ये वाला है। ठीक है, उसके बाद ओ आर, देखो ओ आर कहाँ पर है, ओ आर ये वाला है, ओ आर। ठीक है, और क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर ये वाला है। तो अब मैं ये वाले त्रिभुज की बात करूँगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे पार्ट में कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज आर ओ क्यू या क्यू ओ आर एक ही बात होती है। त्रिभुज क्यू ओ आर में लिख देता हूँ, त्रिभुज क्यू ओ आर में। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज अगर इसकी दो भुजाएं लेता हूँ, मान लीजिए पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तो पहली भुजा हो जाएगी हमारे पास ओ आर लो या ओ क्यू लो। पहली भुजा अगर मैं ओ क्यू लेता हूँ प्लस दूसरी भुजा ओ आर अगर मैं लेता हूँ, तो इनका योग किससे बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा यानी आर क्यू से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये क्यू आर से बड़ा होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है यही चीज़ यहाँ पे दी है ना। देखो पहली भुजा ओ क्यू है, ओ क्यू मतलब ये वाली भुजा, दूसरी भुजा ओ आर है, ओ आर मतलब ये वाली भुजा, तो इन दोनों भुजाओं का योग इस वाली भुजा से बड़ा होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे भी निकाला है और यहाँ पे भी दिया है। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देना हाँ। अब देखो लास्ट पार्ट में क्या करना है, देखो ओ आर कहाँ पे है, ओ आर में बता देता हूँ, ओ आर ये वाला है, ओ आर ये वाला है। उसके बाद ओ पी कहाँ पे है, ओ पी ये वाला है। ठीक है, उसके बाद आर पी कहाँ पे है, देखो आर पी ये वाला है। तो इसमें भी यही चीज़ दी है ना कि
जो ओ आर और ओ पी, देखो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, इस वाले त्रिभुज की ये दो भुजाएं बड़ी हैं किससे, इससे, तो इसका मतलब ये भी सही है, तो यहाँ पे लिख देना हाँ। ठीक है, तो ये भी सही है, तो यहाँ पे तीनों पार्ट हाँ हाँ हो जाएंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी ये तीसरा पार्ट जो है इसको आप सेम टू सेम ऐसे ही कर देना और लास्ट में आंसर लिख देना अपना, तो ये आपके लिए खुद करेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक, तो देखो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका ए एम है, जो कि आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ए बी सी है, इसकी एक माध्यिका ए एम है। ठीक है, बताइए कि क्या ए बी बी सी और सी ए, देखो ए बी बी सी और सी ए, ठीक है, ए बी बी सी सी ए बड़ा होगा 2am से कि नहीं होगा। अब देखो am आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला है, और क्योंकि इसमें 2am दिया है तो हम ये ले सकते हैं, देखो संकेत भी हमें यहाँ पे ये दिया है कि त्रिभुज ए बी एम इसको और त्रिभुज ए एम सी इनको अलग अलग हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, पहला त्रिभुज ये वाला ले लो, त्रिभुज ए बी एम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ए बी एम से। अब देखो इससे क्या है, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में मुझे ए एम चाहिए, मतलब ये वाली भुजा चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, पहली भुजा ये ले ली, दूसरी भुजा ये ले ली, तो इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा त्रिभुज की दो भुजाएं, पहली भुजा ले ली मैंने इस वाले त्रिभुज की ए बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, प्लस दूसरी भुजा ले ली मैंने बी एम, तो यहाँ पर ले ली बी एम। ठीक है, ये बड़ा होगा किससे, ए एम जो तीसरी भुजा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए एम, इसको मान लो समीकरण 1। अब देखो आप ये भी कर सकते हैं, आप इन दोनों भुजाओं को भी ले सकते हैं, इन दोनों भुजाओं को भी ले सकते हैं, तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे दाईं साइड मुझे खाली अभी ए एम चाहिए, तो यहाँ पे केवल दाईं साइड में ए एम ही मैं ले रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ए बी चाहिए होता तो यहाँ पे मैं फिर ए बी मतलब ये वाला लेता, फिर इन दोनों को करता। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो पहला इक्वेशन मैंने बना दिया, वैसे ही सेम टू सेम आप दूसरा त्रिभुज में लूँगा। यहाँ पे त्रिभुज कौन सा है, ये ए एम सी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी में। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे भी मुझे दाईं साइड क्योंकि दो बार ए एम चाहिए ना, तो इसमें भी देखो ये वाले त्रिभुज में भी ए एम आ रहा है, तो यहाँ पे देखो किसी भी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं, इन दो भुजाओं का योग इस भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पहली भुजा है ए सी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए सी, प्लस दूसरी भुजा है एम सी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम सी। इनका योग किसके बड़ा होना चाहिए, ये जो तीसरी भुजा है ए एम, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एम। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ दो। तो जोड़ने का मतलब क्या है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड ये आपस में जोड़ेंगे, फिर बीच में देखो ग्रेटर देन या बड़ा का साइन है और फिर ए एम आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले होगा ए बी प्लस बी एम, ये लिख दिया। अब इसमें इसको जोड़ना है तो यहाँ पे प्लस करेंगे ए सी प्लस एम सी। अब देखो कैसे कहीं पे अगर 3 और 5 होता है तो अगर मुझे इनको जोड़ना है तो मैं बीच में प्लस का साइन लगाता हूँ ना, मतलब 3 + 5 ऐसे लिखता हूँ। वैसे ही सेम टू सेम कहीं पे ये है और ये है, तो इनको जोड़ना है तो पहले ये लिख दो, अब जोड़ना है तो बीच में प्लस फिर इसको लिख दो, तो वही चीज़ हमने लिखी है। अब जैसे बीच में अगर कहीं पे बराबर होता तो यहाँ पे भी बराबर हम करते ना, तो यहाँ पे देखो बड़े का साइन है तो यहाँ पे भी ऐसे बड़ा बना देंगे। अब इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो ए एम यहाँ भी है और ए एम दूसरी समीकरण में भी है, तो ए एम धन ए एम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 1 सेकेंड है, हाँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए बी भुजा है, बी एम और एम सी, देखो बी एम और एम सी कौन सी भुजा है, ये पूरी बी सी भुजा है ना, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा पहले ए बी प्लस ए सी। अब ये जो भुजा है इसको मैं लिख देता हूँ ए एम प्लस एम सी, इनको मैंने साथ में लिख दिया, ये बराबर हो जाएगा। देखो ए एम प्लस ए एम कितना होगा, कहीं पे 2 + 2 है, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 2 × 2 मतलब ऐसे 4 लिख सकता हूँ ना, या 2 × 2 लिख दो तब भी 4 आएगा। मतलब जहाँ पे 2 है वहाँ पे अब ए एम है, तो यहाँ पे भी ए एम, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे भी ए एम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ए एम हो जाएगा, 1 ए एम 2 ए एम हो गया। ठीक है, या यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब बी एम और एम सी, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बी एम और एम सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, पूरा बी सी लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस ए सी प्लस ये हो जाएगा बी सी बराबर नहीं बड़ा होगा किसके, 2m के। तो देखो ये यही हमें शो करके दिखाना था क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखो सी ए लिखो
या ए सी लिखो, एक ही बात है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। देखो आप देख सकते हैं जहाँ पे ए बी है वहाँ पे ए बी, जहाँ पे ए सी है ए सी लिखो या सी ए। देखो अगर मैं यहाँ पे ए सी लिखता हूँ या सी ए लिखता हूँ तो देखो भुजा तो यही आ रही है ना, तो ये लिख दिया। और बी सी की जगह पे बी सी ही है। मतलब ऐसे यहाँ पे आगे पीछे किया गया है कि 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, बात तो एक ही है ना। तो वही चीज़ अगर मैं इसको ढंग से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बड़ा हो जाएगा 2am से। तो यही चीज़ हमें शो करके दिखाना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिख देना इति सिद्धम। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।